यस गाइस, यहाँ तक लिखा सबने? अच्छा, अभी एक चीज याद रखने का, एक रेड पेन रोज कैरी करने का। क्या चीज इंपॉर्टेंट, क्या चीज अनइम्पॉर्टेंट, लिखने के बाद एक बार रीड करने का। रीड नहीं करोगे ना तो कभी खुद ने लिखने में कुछ गलती की होगी तो पता नहीं चलेगा, बरोबर? अच्छा, अभी आगे आते हैं। देखो, अपन ने दो चीज देखी, टैक्स दो टाइप का, डायरेक्ट टैक्स और, बरोबर। अब हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स। बरोबर। ये सबसे बड़ा एक्ट है रेवेन्यू। आपको सबसे ज्यादा मेहनत इसको पढ़ने में लगेगी। और जब आपका इनडायरेक्ट टैक्स चालू होगा, अभी तो इनडायरेक्ट टैक्स के पेजेस थोड़े बढ़ गए, पहले तो ऐसा था 50 मार्क्स डायरेक्ट टैक्स, 50 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स, और वो जो 50 मार्क्स इनडायरेक्ट टैक्स था ना, वो 100 पेज का था, और डायरेक्ट टैक्स 400 पेज का था। बच्चे पहला इनडायरेक्ट टैक्स गोट लेते थे और फिर डायरेक्ट टैक्स पढ़ते थे ताकि पास हो जाए। अभी इनडायरेक्ट टैक्स थोड़ा बढ़ गया है, 100 पेज नहीं, ज्यादा ही है अभी तो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है पर बल्कि है, बहुत कुछ पढ़ना रहता है इसमें। इसलिए ये ध्यान रखना कि जितना साथ के साथ पढ़ोगे सब ऑब्वियस होते जाएगा, और ये जितना अच्छे से आता है ना इनडायरेक्ट टैक्स, उतना अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि टैक्स सुन सुन के फिर इनडायरेक्ट टैक्स में बिकम हैबिचुएट ऑफ दिस, तो इनडायरेक्ट टैक्स स्मूथ जाता है पूरा, समझे? अच्छा, अभी आते हैं अपन इनकम टैक्स के ऊपर। इनकम टैक्स में अभी मैंने आपको क्या बोला, ये गवर्नमेंट के लिए क्या है? रेवेन्यू, और हमारे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर, यानी आउटफ्लो बोल सकते हैं हम लोग। फॉर गवर्नमेंट it is revenue, बराबर। For us it is outflow, बराबर। तो इसके वजह से एक सिंपल कॉमन सेंस, यस बोले तो ये हमेशा प्रिवेल होता है। वी विल ट्राई टू पे लेस, they will try to collect, हम कम से कम पे करने का कोशिश करेंगे, वो ज्यादा से ज्यादा कलेक्ट करने का कोशिश करेंगे, बरोबर। प्लस गवर्नमेंट ने क्या रूल्स रेगुलेशन बनाए वो हमको पता होने चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट जो भी काम करती है उसके लिए हमेशा एक्ट बनाती है। क्या बनाती है? या बिल बनाती है। वो जो एक्ट और बिल रहता है बेसिकली वो बताता है कि उसमें क्या क्या होगा। ऐसा थोड़ी है कि जैसे समझो गवर्नमेंट ने आज इनकम टैक्स लेवी किया तो आज पूरा इंडिया में हॉलीडे, प्रधानमंत्री जी, फाइनेंस मिनिस्टर रेडियो पे टीवी पे बोलेंगे ये इनकम टैक्स है, पूरे इंडिया के सिटीजन नोटबुक लेके आज नोट्स बना लेंगे, साल भर फिर उसमें से पढ़ेंगे जब भी टैक्स भरना होगा तब। ऐसे नहीं होता है। गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाती है उसकी बुक्स पब्लिश कर देती है। आप उस दिन बिजी हो जिस दिन बजट आ रहा है, कोई बात नहीं, बाद में वो बुक खरीद के पढ़ लो। वो बुक में जो लिखा है वो आपको भी पता है और गवर्नमेंट को भी पता है, तो जो चीज चार्ज होगी बुक के हिसाब से होगी, बरोबर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि ये जो गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, चाहे इनकम टैक्स हो चाहे कोई भी हो, इसका राइट इन्हें कहाँ से मिलता है? जैसे अभी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये तो पता है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या करता है, पूरे कंट्री को कैसे चलाने का है उसके बारे में बात करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि एनी टैक्स शैल बी कलेक्टेड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। कौन कलेक्ट करेगा? कौन कलेक्ट करेगा? अथॉरिटी ऑफ लॉ मतलब पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव, जो स्टेट गवर्नमेंट की लेजिस्लेशन होती है ना, सिंपल भाषा में अपन बोलते हैं ना, विधानसभा में इलेक्शन होते हैं ना, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है उसको बोलते हैं पार्लियामेंट, बरोबर। अब ये जो पार्लियामेंट है ये लोगों को राइट है चार्ज करने का, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है। अब वो लेवी कैसे करेंगे? कल को तो हर चीज पे टैक्स लगा देंगे, तो उसके अंदर ना
उन्होंने 3 लिस्ट देके रखी है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। पहली होती है यूनियन लिस्ट, क्या होती है? दूसरी होती है स्टेट लिस्ट, और तीसरी होती है कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट होती है उसमें लिस्ट ऑफ आइटम्स दी है, वो जो लिस्ट ऑफ आइटम्स है उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर सकती है, बरोबर। स्टेट लिस्ट में जो लिस्ट ऑफ आइटम्स दिए उस पर स्टेट गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो आइटम्स दिए उस पर दोनों चार्ज कर सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट, बरोबर। ऐसा उन्होंने डिवाइड कर दिया है। तो जो आइटम लिस्ट 1 में लिखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर टैक्स चार्ज कर सकती है, जो आइटम लिस्ट 2 में लिखे हैं उस पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज कर सकती है, जो आइटम लिस्ट 3 में लिखे हैं दोनों चार्ज कर सकते हैं। ऐसा उन्होंने रूल बना के रखा। सपोज करो कोई आइटम लिस्ट 1 में नहीं है, कैन सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज? क्यों? वो आइटम कवर्ड ही नहीं है, उनको राइट ही नहीं है उसके रिलेटेड। तो पहले उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, वो लिस्ट में वो आइटम डालना पड़ेगा, और बाद में उस पर टैक्स लेवी हो सकता है, बरोबर। वो जो आइटम्स रहते हैं उनको एंट्री बोलते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन में सब चीज जैसे आर्टिकल्स बोल के लिखी रहती है, बरोबर। वापिस एक बार बोलता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स राइट टू गवर्नमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल सा सेंटेंस बोला हुआ है कि टैक्सेस कौन कलेक्ट करेगा? अथॉरिटी ऑफ लॉ। हु इज अथॉरिटी ऑफ लॉ? पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव। पार्लियामेंट इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं हम लोग, और लेजिस्लेटिव बोले तो स्टेट गवर्नमेंट। ये जो पार्लियामेंट और लेजिस्लेशन है इनको राइट दिया है, पर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो किस किस पे चार्ज कर सकते हैं। राइट तो दिया है पर चार्ज किस किस पे कर सकते हैं, तो उन्होंने लिस्ट बना के दी है। 3 लिस्ट बनाई है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 किसके लिए होती है? यूनियन लिस्ट। लिस्ट 2 किसके लिए होती है? लिस्ट 3 किसके लिए होती है? पहली वाली लिस्ट में जो आइटम कवर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज कर सकती है, सेकेंड वाले पे और लास्ट वाले पे, बरोबर। अगर कोई आइटम उसमें कवर्ड नहीं है तो पहले उसमें इंसर्ट, बाद में टैक्स चार्ज कर सकते हैं, बरोबर। हाँ या ना? पर उन्होंने हर जगह पे एक नीचे रेसिडुअल कैटेगरी बना के रखी, वो रेसिडुअल कैटेगरी में कवर हो गए तो चार्ज कर सकते हैं, बरोबर। तो हमेशा हर चीज का सिस्टम होता है, मतलब गवर्नमेंट को अथॉरिटी मिली कॉन्स्टिट्यूशन से, उसमें लिस्ट दिया हुआ है कि भाई क्या चीज पे वो चार्ज करेंगे क्या चीज पे नहीं, गवर्नमेंट वो लॉ को प्रपोज करेगी। अब उन्होंने बोला चार्ज करना है तो उनकी दादागिरी थोड़ी चलती है। समझो अभी उनको पता चला कि आजकल लोग बहुत खुश हैं, बहुत हंस रहे हैं, क्योंकि पैसे है ही नहीं किसी के पास, तो बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट हंसना ही है। अपने क्लास में देखो 1-2 अजीब प्राणी है, हंसते तो रुकते ही नहीं, बराबर। तो वो गवर्नमेंट ने बोला अपन हंसने पे टैक्स लगा देते हैं। गवर्नमेंट ने बोला हर सिटीजन को आधार कार्ड सेंटर पे जाने का है, वहाँ पे आपके ब्रेन में एक चिप लगाई जाएगी ऑटोमेटिक, उससे आप जितना हंस रहे हो रिकॉर्ड हो जाएगा, शाम को आपके बैंक अकाउंट से उसका टैक्स कट जाएगा। तो आप हंसे तो बरोबर। अब मुझे बताओ हंसने पे टैक्स लगाएंगे तो हमें तो गुस्सा आएगा, बरोबर। निधि तो देखो पैसे ही नहीं बचेंगे, गवर्नमेंट को ओवरड्राफ्ट देना पड़ेगा उसको, बरोबर, कि भाई अभी पैसे ही अकाउंट के पैसे ही खत्म हो गए, इतना टैक्स एक दिन में निकाल लिया। तो वी डोंट वांट सच टैक्स टू कम इनटू एग्जिस्टेंस, बट गवर्नमेंट इज प्रपोजिंग। तो ये जब गवर्नमेंट बनती है तो कैसे बनती है? इट इज फॉर द पीपल बाय द पीपल से बोलना है। तो हमने वोट डाल के सिलेक्ट किया था, तो वो भाई साहब पार्लियामेंट में रहेंगे, तो अपन सब उसके पास जाएंगे, उसको बोलेंगे देख ये गवर्नमेंट बोल रही है एक्ट लाने का है, पर हमें नहीं चाहिए ये, तो इसके अगेंस्ट वोट करेगा। ये प्रोसीजर है बोलने का। ऐसे अगर इंडिया में सब जन चाहते हैं कि वो नहीं आए तो सब अपने एमपी एमएलए को बोलेंगे, वो एमपी एमएलए वहां ना बोल देगा तो पास, बरोबर। समझो फॉर एग्जाम्पल अपन ने बोला फिर भी वो माने नहीं, वहां वोट पॉजिटिव डाल दिया, पास हो गया। तो हर चीज का रूल होता है कि कभी कभी कैसा होता है जो मेंबर्स हमने इलेक्ट किए दे आर नॉट बिहेविंग एज पर फीलिंग्स ऑफ द पीपल,
सिटीजन्स जो भी है, तो वहां पे रूल बन जाता है कि अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि इट इज अगेंस्ट पीपल, पीपल आर नॉट सपोर्टिंग, तो लॉ विड्रॉ हो जाता है। तो उसका हमको इफेक्ट दिखाना पड़ता है। तो टैक्सेस के केस में कैसा होता है कि अगर पूरे, जिसे इंडिया में सब अपोज कर रहे हैं और गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट ही नहीं हो रहा है, जैसे आपको पता रहेगा तो कुछ साल पहले एक एलबीटी करके टैक्स आया था, बराबर। वो जो एलबीटी टैक्स था उसके ऊपर बहुत सब आक्रोश था कि नहीं, हमको ये टैक्स नहीं चाहिए। 2 महीने तक मेजर होलसेल मार्केट्स बंद थे। क्यों बंद थे? क्योंकि वो मार्केट बंद रहेंगे तो सेल नहीं होगा, गवर्नमेंट के बाद एलबीटी कलेक्ट नहीं होगा, तो पता चल जाएगा कि पीपल आर अपोजिंग इट। तो वैसे ही अगर हमें चाहिए कि गवर्नमेंट को हमारा अपोज दिखाए तो हम हंसेंगे ही नहीं, टैक्स कलेक्ट होगा ही नहीं। साथ में हम अलग अलग जगह वो कैंडल मार्च, ये पोस्टर वाला मार्च ही करेंगे शांतिपूर्वक, तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि ये टैक्स हमने गलत लगाया है, बरोबर। तो रेवेन्यू कलेक्ट ही नहीं होगा, और वो रेवेन्यू कलेक्ट नहीं होगा तो इफेक्ट पता चल जाएगा, तो विड्रॉ हो जाएगा। इंडिया में कोई भी लॉ हो, हर लॉ का प्रोसीजर होता है। अब ये लॉ पहले पास होता है लोकसभा में, वो तो पता है क्या होती है, जो अपन वोट डालते हैं। राज्यसभा, उसमें स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं, मतलब हर स्टेट गवर्नमेंट के कुछ बेस्ड ऑन देयर एरिया पॉपुलेशन लोग वहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो राज्यसभा होती है। तो हर बिल लोकसभा में पास होता है, राज्यसभा में पास होता है, बाद में प्रेसिडेंट साइन करते हैं, फिर एनफोर्स होता है। ऐसे एनफोर्स नहीं होता है। तो जब लोकसभा में बिल जाता है तब तो वोट डाले वो लोग के हिसाब से, राज्यसभा में स्टेट गवर्नमेंट के लोग होते हैं। तो अगर कोई गवर्नमेंट है जिसका सिर्फ सेंट्रल में गवर्नमेंट है, स्टेट में गवर्नमेंट नहीं है, तो कोई एक्ट पास नहीं करवा पाती। क्यों? क्योंकि दोनों जगह अप्रूवल चाहिए। इसलिए अगर हमें कोई भी एक्ट पास कराना है तो हमें सेंटर में भी गवर्नमेंट चाहिए, स्टेट में भी गवर्नमेंट चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा में रहते हैं। और अगर गलती से वहां नहीं रहे तो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में रिजेक्ट हो गया, तो लॉ एग्जिस्ट, प्रेसिडेंट तक जाएगा ही नहीं, समझे। ये इसके प्रोसीजर होते हैं कोई भी एक्ट वगैरह पास होने के, बरोबर। अब ये सब चीजें जो है प्रोसीजरल पार्ट है, कैसे हम इनको इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे ये एग्जिस्टेंस में आते हैं। जिस दिन प्रेसिडेंट ने साइन किया उसके बाद ये नोटिफाई हो जाता है, बरोबर। तो अपने को ये प्रोसीजर क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि आजकल बहुत सारे एक्ट्स आते हैं, खाली इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल कोई भी लॉ आता है प्रोसीजर यही है, एक जगह पास होने से कुछ नहीं होगा। तो ये जनरल प्रोसीजर है जो हर एक्ट में लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट देगा, उसके बाद जो चीज पे गवर्नमेंट लॉ बना रही है कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अधिकार होना चाहिए, उसके बाद में वो दोनों हाउस में पास होना चाहिए, प्रेसिडेंट साइन करना चाहिए, फिर एग्जिस्टेंस में आता है। दिस इज सिंपल प्रोसीजर, बरोबर। तो ये थोड़ा अपन लिख लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला, इनकम टैक्स फॉर गवर्नमेंट इट इज, फॉर अस इट इज, बरोबर। right to charge tax right to charge tax is received by government from constitution of आर्टिकल 246, इसके ऊपर बात करता है, बरोबर। गिव्स राइट, it has schedule in which there are 3 लिस्ट, 3 अलग अलग लिस्ट है उसमें, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। ये यूनियन लिस्ट,
ये और ये central government can charge tax on these items. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट कैन चार्ज, सीजी समझेगा ना, एसजी समझेगा ना, बोथ कैन चार्ज टैक्स ऑन दीज आइटम्स, बरोबर. इट विल come into existence once passed by both houses. स्टेट में भी 2 हाउसेस होते हैं और उसमें भी 2 हाउसेस होते हैं. एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज साइंड, यानी उन्होंने भी पास कर दिया, तभी ये एग्जिस्टेंस में आएगा. हाँ या ना. ये हर चीज का प्रोसीजर होता है, ये हमें प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ता है, बरोबर. पहले आप कॉपी कर लीजिए, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी, पॉज कॉपी. जब मैं पॉज कॉपी बोलता हूँ तब ये जो लेक्चर देख रहे हैं उन लोग को वीडियो पॉज करके लिख के वापस प्ले करना है, और इन लोगों को तो मैं आपका वीडियो स्टॉप करने के बाद में दिखा के लिखवाता हूँ, बरोबर. तो जो लेक्चर आप बाद में देखते हो उसमें मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ, जो लिखा हुआ है वहाँ पे पॉज, तो आप वीडियो पॉज करके कॉपी करने का, फिर वापस प्ले करने का, फिर पॉज करने का और फिर कॉपी करने का, बरोबर. अभी ये लोग लिख रहे हैं, तब तक आप लोग एक बार रीड करके आ जाओ.